मेरा नाम कमालुद्दीन हामिद सलमानी है। बस इतना ही काफ़ी है। और मैं पेडागॉजिस्ट हूँ और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और रिसर्चर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मजहबी कामों में, जैसा मंदिर के पुजारी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, या मौज़न हैं, या आलिम हैं, या चर्च के पादरी हैं, इन तमाम के लिए खुशखबरी है कि खिलवत यानी चौक, मुर्गों की चौक की जो गली है, वो यहाँ पे स्कूल है जिसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी है। तो मैं इन तमाम लोगों के बच्चों को, जिनके पास सही मानों में पॉवर्टी है, उनके लिए मैं जो है ना सिर्फ 500 रुपये मंथली पे अरेंज कर रहा हूँ और 1000 रुपये उनका जो है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी। तो ये तमाम उन लोगों के लिए हैं जो वाकई में मुस्तहक़ हैं, उनके लिए हैं। जो लोग इनमें से भी, जैसा पंडित जी हैं, जैसा कोई आलिम साहब हैं, अगर मुतमव्विल है, पैसे वाले हैं, तो उनके लिए नहीं है ये जो है फीस, एक्चुअल फीस क्या है आप लोगों की? एक्चुअल फ़ीस हम लोगों की जुमला मिला के 56,000 होती है, यानी 5,000 रुपये एडमिशन फ़ीस, 36,000 रुपीज़ जो है जो ईयरली फ़ीस, और 10,000 रुपीज़ ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट लैब है उसकी फ़ीस, और 5,000 मिसलेनियस फ़ीस होती है। तो इसके बजाय आप जो है सो ये 6,000 में जो है सो ये 6,000 ये 500 मंथली देना है, और पाबंदी से देना है, एक महीना भी नागा ना हो। और 500 लोगों के लिए लिमिट 500। और ये 500 लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। और कब तक रहेगा ये आपकी ये ऑफर जो ऑफ़र है मेरा, ये 5 जून तक है। 5 जून तक सिंपल तरीका है, आना, नाम रजिस्टर कर देना, इतने बच्चे हैं बोल देना, और अपना अपना सर्टिफिकेट लेके आ जाना। मस्जिद में है, मस्जिद का सर्टिफिकेट, मंदिर के पुजारी हैं, लेके आ जाना। ग्रंथ, गुरु ग्रंथ बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट लेके आना। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है TSA स्कूल, यानी टाइनी साइंटिस्ट एकेडमी। मैं यहाँ पे बच्चों को छोटी छोटी उम्रों में साइंसदान बना रहा हूँ। इसके हम इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं। हमारे बच्चों को परफॉर्मेंस देख लीजिए। लाइव प्रोग्राम देते हैं हमारे बच्चे। ऐसा नहीं है कि उनको रटा के मैं ला के छोड़ रहा हूँ और लोग सवाल करें तो मुंडी नीचे झुका ले रहे हैं, ऐसा नहीं। जो ब्रांच ऑफ साइंस में उनको मैं ट्रेन किया हूँ, उस ब्रांच में ये लोग बड़े पक्के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ के लोकल आवाम को क्या मैसेज देंगे? लोकल आवाम को ये है, जो आजू बाजू के 40 घर हैं, पड़ोस के 40 घर हैं, उनको मैं कंसेशन करूँगा। चाहे वो इमाम के नहीं भी रहे तो इमाम साहब इनके नहीं होंगे भी, अगर वो गरीब हैं। सिर्फ ये अतराफ के जो है सो अतराफ के 40 घर, मेरे बिल्डिंग के अतराफ 40 घर हर डायरेक्शन में, खिलवत में, तो उनके लिए ये कंसेशन है। मगर वो शर्त एक गरीब होना, झूठ नहीं बोलना बहुत बुरी बात है, क्योंकि झूठ बोलना हक छीन लेना है लोगों का। बाकी लोगों के लिए 1 रुपये का कंसेशन भी नहीं है, जो फीस है कम्प्लीटली देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे इज़ अ वेरी वेरी हैप्पीएस्ट डे फॉर मी. It is because it is the first time ever I have contributed something, and I am going to contribute something for all the Indian people, all the Indian communities, the ones that are below poverty levels. अभी मुझसे कहा गया है कि मैं सारी बातें उर्दू में कह दूं। ये चूँकि नेशनली मैं पहुंचाना चाह रहा हूं सारे हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, तमाम इंडियंस को मैं ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं। ख़ास तौर से वो लोग जो कि यानी जो क्रिएटर है, मालिक है, उसके कामों में लगे हुए हैं, और उनके सैलरीज़ जो हैं, इट इज़ सो पैथेटिक टू थिंक अबाउट इट। उनके सैलरीज़ जो हैं वो 5,000 से 10,000 हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है। ये तो मज़दूरों से भी कम सैलरीज हो गई हैं। और उसके बाद फिर इन लोगों के साथ जो सलूक किया जाता है, ये हमेशा हमेशा मेरे दिल को चुभता रहता है। जब कभी जाता हूँ मस्जिद को, किसी इमाम साहब को देखता हूँ, और जो कमेटी के लोग होते हैं, बास कमेटियाँ, तमाम कमेटियाँ नहीं, कई कमेटियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बास कमेटी के लोग उनको बहुत गिरा के बात करते हैं, जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने ऑनर किया है।
उसका मुख्तसर सा मैं इससे पहले बयान दे चुका हूँ जब मैं आलिमों की क्लास लेना चाह रहा था। अब ये पुजारियों के लिए भी है और चर्च के लोगों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सिखों सब के लिए है। ये एक 15 दिन का क्रैश कोर्स मैं करना चाह रहा हूँ जिसमें उनको मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना चाह रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, because at our place we speak British English and we teach British English. मैं कई साल से, जब मैं छोटा सा था 18 साल का, जब से मैं ये पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। और कई लोग तो शायद एलोफोन्स के बारे में मालूमात ही नहीं होंगे उनको, और कई और ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मालूमात नहीं है, उसका मैं उनको टोटल एजुकेशन देता हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स रहेगा तमाम मज़हब की खिदमत करने वालों के लिए फ्री। ये 15 दिन का कोर्स रहेगा। मैं समझता हूँ 10 या 12 जून को जैसे स्कूल खुलेगा वो कोर्स हम बंद कर देंगे। टाइमिंग उसके लिए मैं रखा हूँ, अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, टाइमिंग उसके लिए मैं रखा हूँ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, क्योंकि ये सहूलत का टाइम है हर एक के लिए, वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, सब के लिए हैं। और ये जो खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ख्वाब था कि इन तमाम लोगों की मैं कुछ खिदमत कर सकूँ, लेकिन ये करोड़ ऑफ रुपीज़ का मामला है। अब जो मैं आपके सामने बयान किया उसमें कम से कम 1-2.5 करोड़ का ख़र्चा हो रहा है, तो वो मालिक उसका इंतज़ाम भी करेगा। और ये मालिक का एहसान है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के इस काम को करूँगा, जिस तरह से भी करूँगा उसको करूँगा। बहरहाल वो मेरा अपना आउटलुक है, इसमें किसी की कोई वो नहीं है, और मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ भाई, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ कंट्रीब्यूशन एज एन इंडियन, कि भाई मैं इंडियन हूँ तो मैं क्या किया हूँ मेरी कौम के लिए, तमाम लोगों के लिए मैंने क्या किया है। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका सिला यहाँ भी मिलता है बहुत से लोगों को, लेकिन मैं वो सिला चाह रहा हूँ जो मुझे मेरे ज़िंदगी के बाद मिले। तो ये एक सौदा है, ये उनको फ्री मैंने हरगिज़ नहीं बोलूँगा। फ्री का लफ्ज़ मुझे इन बड़े बड़े लोगों के लिए पसंद नहीं आता है। ये मज़हब के ऊंचे लोग हैं, मैं उनकी खिदमत में ये कोर्स जो है पेश कर रहा हूँ उनके बच्चों के लिए। हमारे पास ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 36,000 रुपीज़ पर एनम, जो भी 10 मंथ्स का जितना कोर्स होता छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक, उसके बाद फिर और बढ़ता है। तो और जो है 5,000 रुपये एडमिशन फ़ीस होती है, और 10,000 रुपीज़ फॉर एक्सपेरिमेंट लैब। वहाँ पे काफ़ी ख़र्चे होते हैं, शायद वो 10,000 भी बस नहीं होते होंगे। और साथ ही साथ एक 5,000 रुपीज़ मिसलेनियस के लिए मैं रखा हूँ कि बहुत से ख़र्चे आते हैं जिसको बोलना मुश्किल है। तो बहरहाल ये कोर्स मैं ये खुशखबरी में अनाउंस कर रहा हूँ मेरे सारे इंडियन ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए कि जिनके हालात यानी पावर्टी लेवल में है, उनके लिए मैं ये खिदमत अपनी पेश करना चाह रहा हूँ। इनमें से जो अमीर हजरात हैं, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो इमाम, तो हजरात तो मैं नहीं समझता कोई रिच लोगों को तो मैं तो कभी नहीं देखा, इमामों को तो रिच कभी नहीं देखा। मैं पंडितों से वाकिफ़ नहीं हूँ, हालांकि मैं बहुत सारी हिंदू बस्तियों में जाके काम किया हूँ, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि उनकी सैलरीज क्या होते, तो कभी ऐसा मेरे दिल में वो हुआ भी नहीं। तो ये अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ कि 1 साल के लिए इनको जो 56,000 रुपीज़ का कोर्स हो रहा है उसमें से उनको 6,000 पे करना है, वो भी मंथली 500 रुपीज़। एक और बहुत अहम बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसानों को लोग डिवाइड करते हैं गरीब और अमीर में, या फिर गोरे और काले में, या स्टेटस में, ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में एक जो आदमी जो इल्म से वाबस्ता है,
वो होता है रूहानी बाप तमाम कौमों का। तो मैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ, डिसेंट पीपल एंड इनडिसेंट पीपल। चाहे वो अमीर घराने के हों, चाहे वो गरीब घराने के हों, ये जितनों को मैं लूँगा वो डिसेंट लोगों को देख के लूँगा मैं। अच्छा, कुछ लिमिट है सर? मैं 500 लोगों के लिए कर रहा हूँ, 500 लोगों के लिए इस साल में कर रहा हूँ। इस स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। बाकी तमाम लोगों के लिए कोई कंसेशन नहीं है, लेकिन ख़ास इस ग्रुप के लिए मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ वो लोग जो अपना पैसा, मेरे हिंदू ब्रदर्स, क्रिश्चियन ब्रदर्स, मुसलमान ब्रदर्स जो शादियों में लुटा रहे हैं अपना स्टेटस ज़ाहिर करने के लिए, मैं उनसे ये कहता हूँ कि जिस दिन आप वो पैसा खर्चा कर रहे हैं अपना स्टेटस बताने के लिए, उस दिन आपका स्टेटस घट जा रहा है और साथ ही साथ आप लोगों की बद्दुआओं का शिकार हो रहे हैं। सर ये लिमिट मुसलमान को 500 रहेगा, हिंदू को 500? सब मिला के टोटल मिला के 500 लोग। इसका रजिस्ट्रेशन 1000 पे करना है और 500 रुपीज़ उनको मंथली पे करना है, पाबंदी के साथ। 1 महीना भी कभी नागा नहीं करना है उनको, क्योंकि मुझे मालूम किस क्रूशियल टाइम से मैं गुजरने वाला हूँ। जैसा भी है प्रोसीजर के अंदर सर ये लोग क्या आपको सबमिट? ये लोग सब में पहले आके 5 जून से पहले सब के सब लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं आके रजिस्टर कर लेना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो दैट बेसिस है। डेट है क्या सिर्फ 5 जून तक जो है मैं इसको रखा हूँ। 5 जून के अंदर अंदर ये तमाम लोग रजिस्टर कर लेना चाहिए। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट नाउ ये जिस किसी को मैसेज पहुंच रही है वो लोग आ सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, आना है और एक इंक्वायरी फॉर्म फिल कर देने का है, अपना नंबर दे देना है, अपने कितने बच्चे हैं बता देने का है। और ये जो मैं ले रहा हूँ तो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक ले रहा हूँ, यानी नर्सरी से भी ले रहा हूँ, छोटे बच्चों से लेके वो कर रहा हूँ। इसके चंद दिन के बाद एक और बेहतरीन अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं, जो शायद पूरे इंडिया में पहली मर्तबा होने वाला है। मैं अपनी तैयारियाँ करने के बाद बोलूँगा। एक ऐसा एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं जो अभी तक किसी ने इंडिया में तो मैं सुना नहीं हूँ, शायद किसी ने किया हो। ये आपके स्कूल का एड्रेस एरिया? ये मेरा सिर्फ खिलवत ब्रांच के लिए है। हमारे 3 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच हमारा बंडलागुड़ा में है और एक ब्रांच हमारा है अत्तापुर गोल्डन हाइट्स में है। तीसरा ब्रांच है ये यहाँ खिलवत पैलेस में। ये जो है चौक की गली कहलाती है और इस बिल्डिंग का नाम है अब्दुल्ला बिल्डिंग। मशहूर जगह है ये। स्कूल का नाम सर? स्कूल का नाम है टाइनी साइंटिस्ट एकेडमी। ये रेगुलर क्लासेस रहेंगे? ये रेगुलर क्लासेस रहेंगे सुबह से शाम तक। इसका टाइम रहेगा मॉर्निंग 9 o'clock से या तो 4 o'clock तक या 5 o'clock तक रहेगा टाइम। एक घर के कितने बच्चों को अलाउ करेंगे? एक घर के जितने भी बच्चे हैं अब उनको अपना सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। आलिम है तो उनका सर्टिफिकेट लेके आना, मौजन साहब हैं तो लेके आना, पुजारी जी हैं तो लेके आना। सिर्फ आलिम और आलिम, मौजन और इमाम साहब, ये सबको कोई भी हैं, अगर चर्च के कोई पादरी हैं उनको भी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि भाई है और हालात इनके ठीक नहीं हैं। देखिए मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, जिनके हालात अच्छे हैं उनको कंसेशन नहीं कराना चाहिए। हालात अच्छे हैं तो पैसा खर्च करना सीखो तालीम के लिए, जहाँ अच्छी तालीम मिल रही है। कोई ऐसा स्कूल जो 11 साल में कई ब्रांचेस ऑफ साइंस अपने बच्चों को सिखाया है? आप हमको देखना चाहते हैं तो हम जो है ना अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हम अवेलेबल हैं। आपको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों ने क्या अचीव किया है। और फिर एक 2-3 रोज़ के बाद इट इज़ अबाउट आई थिंक 29, 30, 31 के दिन एक एक्सपो में हमारे बच्चे फिर से जा रहे हैं जो चंचलगुड़ा कॉलेज में कहीं पे हो रही है। तो ये आप लोग का जो ये स्कूल है कब से? सिंस हमारा स्कूल है सिंस 1975 व्हेन आई वाज 50 इयर्स 47 ईयर्स हो गए, तकरीबन 47 ईयर्स हो गए हैं। और मैं छोटा सा था, दाढ़ी अभी फूट रही थी और मेरे भाइयाँ उससे और छोटे थे जिनको दाढ़ी भी नहीं थी। लेकिन चूँकि हम लोगों का ख़ानदान जो है बहुत ही पढ़े लिखों का ख़ानदान है,
ननियाल और ददियाल की तरफ से, दोनों तरफ से। लिहाजा अल्लाह ने हमको कैपेसिटी दी थी कि उस ज़माने में भी जब मैं HSC कर रहा था तो इंटरमीडिएट को या ग्रेजुएट्स को मैं इंग्लिश क्लासेस लिया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माहौल है हमारे घर का और ये हमारे खून में एजुकेशन है, लिहाजा हमारे लिए ऐसा पॉसिबल हुआ और अल्लाह की हम पे ख़ास मेहरबानी है। तो ये हमको करने का है। बाकी सब लोगों के लिए फ़ीस में कंसेशंस नहीं है। हाँ, अगर कोई यकीनन यानी अड़ोस पड़ोस के लिए एक बात और बोलना भूल गया मैं, अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं, 40 घर फ्रॉम हमारे स्कूल से इधर, 40 घर इधर, 40 घर इधर, उनके बच्चों को मैं कंसेशन दूंगा तमाम चीज़ों में। एडमिशन फ़ीस में भी दूंगा, लैब की फ़ीस में भी दूंगा और मंथली फ़ीस में भी दूंगा। ओनली पड़ोसियों को, क्योंकि पड़ोसियों का हम पे हक़ है। 40 घरों तक उनके बारे में हमको पूछ है, चाहे वो किसी बरादरी के हों। सिर्फ यही ब्रांच पे रहेगा ये जो सिर्फ आप एक ही ब्रांच पे है ये एक ही ब्रांच पे। बाकी ब्रांच में तो मेरे सब फुल एडमिशन्स हैं। खिलवत का हाँ, और कुछ थोड़ी सी गुंजाइश है, 100-200 एडमिशन्स बाकी है वहाँ पे, या ज़्यादा से ज़्यादा 300 एडमिशन्स बाकी होंगे, बस उतने ही हैं। सिर्फ ये एक ब्रांच पे ये है, क्योंकि यहाँ 2000 बच्चों की कैपेसिटी है और इसी साल मैं स्कूल को शुरू किया हूँ। तो ये लिहाज से जो है मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि अल्लाह मेरी इस चीज़ को कबूल कर ले और लोग इसको जो है ना इसका फ़ायदा उठाएं। और माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को स्कूल से दिलचस्पी दिलाएं, शादियों में अपने साथ उनको लेके ना जाएं, ये बदतरीन तरबियत से उनको बचाएं। शादियों में मैं अपनी हद तक बोल रहा हूँ, हमारे मुसलमानों की हद तक, अगर आप किसी शादी की बड़ी दावत में खाना खिलाने जा रहे हैं, इस्लाम में सख्त मना है और वो शादी में जाना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। जहाँ पर अगर खजूर खिलाए जा रहे हैं या कोई शीरीनी बांटी जा रही है और शादी खाने से नहीं बल्कि घर से दुल्हन जा रही है सीधा ससुराल को, और वहाँ जाकर उसको टॉन्टिंग नहीं की जा रही हो, ताने नहीं मारे जा रहे हों, उसके साथ बदसलूकी नहीं की जा रही है, तो ये इस्लाम है। इस सेट की जो शादियाँ हो रही हैं बड़ी बड़ी, उसमें मैं तो कई साल से जाना छोड़ दिया हूँ। थोड़े दिन पहले स्टूडेंट्स के इसरार पे मैं एक शादी में गया, शादी नहीं, वो इंगेजमेंट की पार्टी थी। बहुत ही उनको जो है ना, बहुत ही उनको मैं उसको बहुत ही ज़्यादा उसको मलामत करके गया और मैं बोला कि तुम्हारे पास मैं इस वास्ते आ रहा हूँ कि तुम्हारे शादी खाने में ठहर के तुम लोगों को समझाऊँ कि तुम इस किस्म की शादियाँ मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास एडमिशन लिए थे 1978 में, वो लोग आज तक टच में हैं मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन बच्चे बच्चियाँ। और यहाँ बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो मेरे पास आए हैं, तो उनके जो है बच्चे यहाँ मेरे पास पढ़ रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि स्कूल में दाखिल करने से पहले अच्छी तरह से मालूम कर लो कि अच्छा स्कूल है, ख़राब स्कूल है, लोग कैसे हैं। बच्चों से मिलके बात करो, उनकी किताबें खोल के देखो कि उनकी हैंडराइटिंग कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका रवैया कैसा है, उनके हाई कॉन्डक्ट और मैनर्स कैसे हैं। उस स्कूल में आप दिलाओ। ये जंपिंग जैक्स होना अच्छा नहीं है। आज यहाँ डाले, 4 दिन देखे, उसके बाद बोले नहीं यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, हम और एक जगह डालेंगे। तो वो जो 5 साल या 2 साल 3 साल जो आप बच्चों के जो है किसी गलत स्कूल में लगा दिए, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट स्कूल्स हो गए हैं। अगर समझिए कोई बड़ा आदमी कोई पेडागॉजीज कायम किया है या कोई बड़े बड़े रिसर्चर्स कुछ पेडागॉजीज कायम किए हैं, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग उनके पास से ले लिए और अपने पास भी वो सब कर लिए। ये होना ला लिए, खिलौने होना वो ला लिए, ये होना वो ला लिए, लाइब्रेरी होना वो ला लिए। पढ़ाने का तरीक़ा किसको आता है? एक दिमाग से दूसरे दिमाग में दाखिल करने का तरीक़ा किसको आता है? मैं शायद अब जो वो एक्सपो हो रही है वहाँ पे अपने समर क्लास के बच्चे जो 15 दिन में मेरे पास क्या सीखे हैं, 15-20 दिन में, उसका एक्सपो में इंशाअल्लाह ताला मैं देने वाला हूँ। आपके दिमाग जो है हैरत में पढ़ के डूब जाएंगे कि इतने दिनों में ये बच्चे कैसा सीख गए।
मेरे पास एक टेलर साहब हैं, ये तमाम जो लोग मज़दूर हैं ये तमाम बेहद इज़्ज़तदार लोग हैं, बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक मर्तबा कोई सहाबी आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आगे बढ़ाए हाथ मिलाने के लिए, तो वो हाथ पीछे कर लिए। तमाम लोग जो वहाँ खड़े हुए थे गुस्से में आ गए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ आगे बढ़ा रहे, ये आदमी पीछे खींच लिया, ये कैसा हुआ? ये बहुत गुस्से में आ गए लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि बाबा तुम ऐसा क्यों करे, हाथ क्यों खींच लिए? बोले तो या रसूल अल्लाह मैं पत्थर फोड़ने वाला आदमी हूँ, मैं पत्थर फोड़ता हूँ और मेरे हाथ पे पूरे कैलिसेस गट्ठे हैं पूरे मेरे हाथ पे। मैं नहीं चाहता कि मेरा रफ हाथ आपके अच्छे हाथों को लगे, लिहाजा मैं हाथ अपना पीछे कर लिया। तो मज़दूर की कीमत बता रहा हूँ। मज़दूर क्या है? वो एक ही शख्स है जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में हाथ उनका पकड़ के लिए और बोसा दिए उनके हाथ को। तो सुबहान अल्लाह, मज़दूरों की ये इज़्ज़त है। ऐसा मज़दूर जो गाली बक रहा हो, शराब पी रहा हो, ऐसा आदमी चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, गालियाँ बक रहा हो, तो फिर वो सच्चा और अच्छा मुसलमान नहीं है। वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, वो मज़दूर भी इस कैटेगरी में नहीं आता है। वो मज़दूर जो मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह वाले हैं, वो मज़दूर पैसे वालों से ज़्यादा बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि किसी पैसे वालों को बहुत ही ऐसे कम होंगे जिनके हाथ को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया हो। ठीक है, तो उनको बड़ी इज्जत से हमारे पास पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मेरा उन पे कोई एहसान नहीं है, ये मैं अपने आखिरत के लिए कर रहा हूँ। उनका एहसान मुझ पे है कि वो अगर लाएं और ऐसे बच्चों को लेके आएँ जो डिसेंट हों, या फिर माँ बाप ये बात का वादा करते हों, उनका एक प्रोविज़न रखूँगा मैं। अगर कोई शरीर बच्चा आ रहा है, देखिए हमारा माहौल बिगड़ा हुआ है, हम एक दूसरे को मना नहीं करते हैं। कोई बच्चा गाली दे रहा है, हमको परवाह ही नहीं है, दे रहा जान तो हमको क्या करने का है, हमको क्या करना नहीं है। सारी कौम की बर्बादी उसी गली से अगर आपकी लड़की गुजर रही हो, उसी गली से अगर आपका लड़का गुजर रहा हो और किसी बच्चे को नंगे नंगे गालियाँ देते हुए सुन रहा हो, तो क्या उसका इफेक्ट उस पर नहीं आएगा? बराबर आएगा। अगर कोई आदमी गोबर में से या गिलाजत में से गुजर रहा हो, वो समझे कि उसका असर उसके ऊपर नहीं आएगा, तो नामुमकिन बात है, उसका असर ज़रूर आता है। तो हमको चाहिए कि समाज में मोहब्बत के साथ उस बच्चे का हाथ पकड़ लें। बेटा आप ये तो बहुत गंदी बात करे, चलिए मैं आपके माँ बाप से मिलता हूँ। हाल ही में मेरे साथ ये वाक़या हुआ, एक बच्चा गाली दिया, उसको मैं पकड़ लिया। मैं बोला बेटा डरो नहीं, तुमको मैं तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाना चाह रहा हूँ। वो बच्चा जो है छुड़ा के भाग गया, तो दूसरे बच्चे मेरे साथ चले, पूरे मोहल्ले वाले। तो बहरहाल उसके जाके माँ बाप से बात किया। तो इस तरह से हमको समाज में भलाई लाने का है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस इतनी न्यूज़ है जिसमें से आप जितना इसको कट करना चाहते हैं कट कीजिए, और जो अहम अहम बातें हैं वो रखिए, बाकी फिर पूरा प्रोग्राम भी सुनाइए लोगों को। राइट। हैव अ लवली लवली डे। माअस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम जितने लोग यहाँ पे आए हैं, अल्लाह करे कि इन सब का अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में डेवलपमेंट लेके आए। एंड आई कैन सी that generally the people who are attached either with temples or masjids or churches, and I do not know about Guru Granth and other people, but most of these people, the ones who are working for the sake of my Lord, they are not being taken care of properly. Therefore, for the first time in my life, what I had been dreaming, but there wasn't any chance. So this time I'm going to announce a very good news for all the communities of Indian people without any discrimination. The way we were brought up was that my father and my mother taught me that all the people from the whole world, they are from either Adam or Eve, Hazrat Adam alayhi salam or Hawwa alayhi salatu salam. In that way,
we all brothers and sisters, and that's the reason why I'm announcing this today. Well, the thing that I'm going to announce is the children's admission of Honorable Mauzans and Honorable Pandits, the ones, Pujaris, I do not know the proper terminology, I'm sorry, I don't know the proper terminology, and fathers of churches, and most honorable Alim Hazra. For these people's children, I am going to award with admission with a very, very low fees which cannot be called as fees at all. My fee structure is 36,000 rupees per annum per child and 5,000 admission plus 10,000 for the lab experiments, because it is the only school who started in 2015-16 experiment lab, not the lab that are generally there in the schools. They do the experiments upon the scientists. The lab generally we see. They learn about the experiments of the science which already has discovered so many things, and but this science lab is an innovative lab. So in 2015-16 we started this lab, and a lot of people by now in the age group of about 10 years or 11 years, they have become small scientists. The name of this organization is Tiny Scientists Academy. Well, this was rather difficult for people to pronounce. Some say teeny and some say something else. So I kept the name is TSA Schools, because that is very easy to be pronounced. But the full name is Tiny Scientists Academy, where this year, for the whole entire year, see, the fees is coming from nursery to 3rd grade. It is about 56,000 rupees. So, completely 50,000 I have removed from it, and only 6,000 rupees they have got to pay, not together, just 500 rupees per month, and that's all. And also, for a registration, they have got to pay 1,000 bucks. That's all, nothing else. The books and the notebooks they have to buy, or I can rather suggest the people who are with money, they can come forward and help in this cause. They can meet these people while they take admission, and directly to them either they can provide with the dresses, because we have got 3 dresses. One is the daily uniform, which is a coat and trousers, and the other one is a uniform which is white in color. It is also a suit. Third one is sports, because it's a unique idea of helping children to play in a sand pool and in a concrete pool, soil pool, and also they play in the mud pool. It's a big topic. It supports the body a lot. Scientists nowadays say that children should become filthy in order to fight with the bacteria and all the other microorganisms. Sir, excuse me. Yeah. Sorry to say. Check. Kindly say